औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 20.1 का। ठीक है, इससे पहले हम तीन क्वेश्चन कर चुके हैं, एक एक पार्ट को हमने किया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहे। ठीक है जी, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। कहता है कि इसको शो करो, इसको प्रूव करो कि ये जो है वो रियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये रियल है। तो हम इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि वाकई ये रियल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना होगा। फिर वो डिस्क्रिमिनेंट हमें देखना होगा कि क्या वो 0 से बड़ा है। 0 बजाते खुद एक रियल नंबर है, लेकिन 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। अगर तो 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, कंप्लीट स्क्वायर आ गया, तो समझो कि आपका जो नंबर है वो रियल है। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1/k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपकी बुक के अंदर यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे ना x दिया हुआ है, जो कि गलत है, जो कि x नहीं है, वो बाय मिस्टेक दे दिया गया है। ठीक है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। और उसके बाद प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, यानी इसके लिए फॉर ऑल k जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से। ठीक है, तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं इससे हमें पहला स्टेप हमने क्या करना है? पहला स्टेप ये करना है कि हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपकी आएगी, इसके साथ क्या नंबर है? 1, वो a की वैल्यू आ गई। उसके बाद b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आएगी x के साथ कौन सा नंबर है? माइनस 2k प्लस 1/k। और उसके बाद c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट आपने मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का क्या है, आपको पता होना चाहिए फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फार्मूला ये है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, पुटिंग वैल्यूज। तो जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर क्या है? माइनस 2k प्लस 1/k होल का स्क्वायर माइनस 4। a आपका क्या है? a 1 है, c आपका क्या है? 3। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या करना है? इस -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? इस -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। और ये k प्लस 1/k का स्क्वायर। फिर जब इसका हमने स्क्वायर ले लिया तो फिर इसका स्क्वायर बच जाएगा ना सिर्फ, तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब क्या है? अब ये है कि इसका स्क्वायर ले लो। इसका जब आप स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही है ना फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर निकालने का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2k
1/k ये आ गया और -12। ठीक है बच्चों, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ab इसमें यही है ना, इसमें a ये है b ये। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, ये वाला k इससे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 -12। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर प्लस 8 -12, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बच्चों, फिर अभी क्या करना है, इस 12 में से 8 निकाल दो, तो आपका आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर -4। 12 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो साइन जो है बड़ी रकम कौन सी है, 12 है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कोशिश करनी है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाए। इसको कोशिश करनी है हमने कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाए। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये देखें 2k का स्क्वायर 2/k का स्क्वायर, यहां पे हमें क्या चाहिए, अभी देखो 2k का स्क्वायर अगर मैं करता हूं प्लस 2/k का स्क्वायर करता हूं प्लस 2k 2/k, ऐसे ही है ना, 2/k, k से कटेगा तो क्या बनेगा, 2k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। हमें तो ये चाहिए, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लो, हमें तो ये कंडीशन चाहिए, यहाँ पे -8 चाहिए, तो हमारे पास तो -4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें +4 कर देंगे, प्लस -4 कर देंगे। माइनस प्लस करने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता ना, माइनस प्लस करने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 4 ही प्लस कर देंगे, 4 ही माइनस कर देंगे इसके अंदर। तो किस तरह, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर -4, यहाँ तक तो आपकी यही होगी, यही वाली रकम आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, +4 -4, आपने +4 कर दिया, -4 कर दिया, क्यों, क्योंकि इसको हमें -8 बनाना है, तो -8 बनाने के लिए हमें क्या है, +4 -4 कर दिया। अगर हम इनको काट दें, प्लस माइनस -4 +4 आपस में जब कट ऑफ हो जाएंगे तो -4 ही रह जाएगा, यही सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने अभी देखें, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, 4k स्क्वायर 4/k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर -4 -4 -8 +4। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2k प्लस 2/k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये जो है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला इसका स्क्वायर बन गया, प्लस 4 था, 4 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें फॉर क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल,
तो फॉर रियल के लिए हमें क्या देखना होता है, फॉर रियल के लिए हमें देखना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया, तो 2k प्लस 2/k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका जवाब जो है वो आंसर जो है वो आपका 0 से बड़ा आएगा। पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो वो 0 से बड़ा होगा। अगर नेगेटिव आए तो वो 0 से छोटा होता है। पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है। अगर आप -2 भी लेते हो, -2 भी यहाँ पे लेते हो तो क्या बनेगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 प्लस 2 बाय -2 तो -1 बन जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाए -1। जब इसको प्लस करोगे, प्लस माइनस करोगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर लोगे तो 4 आएगा। पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्यों? स्क्वायर है। तो मैंने ये बताया था कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो है विच शो डैट for any value of k for discriminant must be positive। ठीक है, must be positive which show that roots are real। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं which show that given quadratic equation या given root is real। show that given root is real enough। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 2nx² प्लस 2 इंटू l प्लस m प्लस n x प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। ये जो साइन है ये शो करता है फॉर ऑल को, फॉर ऑल। ठीक है, ये जो साइन है ये शो करता है किसको, यानी इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल मतलब कि इसके अंदर जहां जहां पे भी l m n यूज हो रहा है वो बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। ये हमने सेट्स में पढ़े हैं, ये सारे जितने भी हैं साइन बिलोंग करता है रियल नंबर से। कहता है और m जो इसके अंदर यूज हो रहा है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, m की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर a क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आपकी आएगी ये वाली 2n। क्यों, x² के साथ ये 2n है। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी ये वाली, क्या है 2l प्लस m प्लस n। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, l प्लस m। ठीक है बच्चों, फिर अभी क्या है, अगला स्टेप हमारा क्या है, हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 2l प्लस m प्लस n। तो हमारे पास आ गया 2l प्लस m प्लस n होल का स्क्वायर माइनस
4 AC, ए क्या है हमारे पास 2n, सी क्या है L प्लस M। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब ये देखो इस 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर L प्लस M प्लस N का स्क्वायर माइनस 4 2 सा 8 और ये N साथ ऐसे ही आ जाएगा, तो ये L प्लस N M, L प्लस M। ठीक है, अब ये देखो L प्लस M प्लस N। अब कहोगे सर हमने A प्लस B का स्क्वायर खोलना तो सीखा हुआ है, लेकिन A प्लस B प्लस C का स्क्वायर खोलना नहीं सीखा, लेकिन ये भी सिखाया हुआ है। ये कैसे है, कैसे है, ये देखो पहले A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। पहले आपने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस 2AB, इन दो को मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस 2BC को मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस 2 आगे AB भी मल्टीप्लाई हो गया, BC भी मल्टीप्लाई हो गया। अब कौन कौन से बच गए, A और C, AC आ जाएगा। ये है 3 नंबरों का जब स्क्वायर आता है। ठीक है, तो जब हम इस पे चलेंगे, इन 3 नंबरों का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 4L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, LN, LM भी हो गया, MN भी हो गया, LN बच गया, LN आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस 8NL या LN माइनस प्लस माइनस माइनस 8NM। इस 8N को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4L स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर प्लस 4N स्क्वायर प्लस 8LM प्लस 8MN प्लस 8LN माइनस 8LN माइनस 8 है MN। अब देखो इसके अंदर क्या, माइनस 8LN प्लस 8LN क्या होगा, आपस में कट हो जाएंगे। उसके बाद माइनस 8MN प्लस 8MN क्या होगा, आपस में कट गए। ठीक है, तो अब क्या बच गया, अब आपका बच गया 4। अब क्या ये जो बच गए हैं, क्या इनमें से मैं 4 जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। 4L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LN। ठीक है बच्चों, अच्छा अभी देखो क्या इनमें से देखो L और N, LN इसका हमें 2LN मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको 4L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LN
प्लस एम स्क्वायर, ये हमने बाहर ये इस तरह हमने कर दिया, यानी 4 तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको हमने अलहदा से कर दिया। क्यों? एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है एल प्लस एन का। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ? 4 एल प्लस एल का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2l n प्लस एम स्क्वायर। देखो अभी क्या किया, एल का स्क्वायर लिख दिया, एन का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2l n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर बाहर लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो, क्या ये वाला जो है, क्या ये इस तरह बन रहा है? एल प्लस एन होल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, क्या बन रहा है? ये बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अभी हम फॉर रियल क्या करते हैं? फॉर रियल क्या करते हैं? हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया? 4l प्लस एन का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे इसका? विच इज गिवन डेट, विच इज गिवन रूट आर रियल, या कह सकते हो प्रूव डेट, प्रूव डेट विच इज गिवन रूट्स आर रियल। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए इतना ही काफ़ी था, इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।